हल्ला बोल, जोर से बोल, हल्ला बोल, ताकत से बोल, हल्ला बोल। बाबासाहेब आंबेडकरांचा छत्रपती शाहू महाराजांचा महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा लोकशाहीचा तलाठीला निलंबित केलंच पाहिजे। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पूरे बेघर लोग हैं, गरीब लोग हैं, 150 रुपये कमाने वाले, भीख मांग के खाने वाले, ये सब बेघर लोग हैं। इनको जो है तो हमारी डिमांड जो है तो वक्फ बोर्ड से हमने भाड़े पे जमीन मांगे सब बेघर लोगों के लिए, और वक्फ बोर्ड दे भी देगा। लेकिन हमको जो तकलीफ हो रही है मौजे मांड की तलाटी और मंडल अधिकारी से, ये लोग ने जो है तो हमारे रास्ते में आड़ बांध के रखे है, एक दीवार बांध के रखे है। क्योंकि ये लोग जब तक निलंबित होंगे नहीं, जब तक वक्फ बोर्ड के जमीना क्लियर होंगे नहीं, और पूरे महाराष्ट्र में ऐसा है। 2016 में जीआर निकला है, 16 से आज तक महसूल कर्मचारी ने कितने 7 बार कोरे करे। कुल के नाम पे जो है तो ये लोग दादागिरी कर रहे, दड़पशाही कर रहे, लाखों रुपए के एग्रीमेंट कर रहे, करोड़ों रुपए की अफरा तफरी ये मांडकी के जमीन में हुई है। लेकिन इसकी कोई चौकसी नहीं हो रही, इसकी तो सीबीआई चौकसी हो, हम मांग करते हैं। क्योंकि हमारे पास में पुरावे उतने हैं, 50-50, 60-60 लाख रुपए में एक आदमी को प्लॉट बेचे, पीछे अतिक्रमण हटाए। अतिक्रमण हटाने के टाइम पे भी आप सब लोग थे, लेकिन जो है तो अतिक्रमण हटाने के बावजूद भी ये लोग जो है तो दादागिरी इनकी 24 घंटे हो गई, मर्डर करने की दौस देते, पैसे फुकट के बहुत आ गए इनके पास, करोड़ों रुपए आ गए वो जमीन में, और ये सरासर लोगों को फंसा रहे भू माफिया, तलाटी, मंडल अधिकारी मिलके। इसके लिए जो है तो ये सब लोग पे कार्रवाई होना चाहिए, बस यही हमारा सवाल है। हमने पुलिस स्टेशन को भी दिया वक्फ बोर्ड ने कंप्लेन, एससीपी ऑफिस को भी दिया वक्फ बोर्ड ने कंप्लेन, पुलिस महासंचालक को भी दिया। इसके लिए जो है तो ये लोगों ने जो है तो लाखों करोड़ों रुपए की अफरा तफरी किए है, तो इसके लिए जो है तो इनकी चौकसी होना चाहिए और कायदेशीर जो है तो इन पे गुने दाखिल होना चाहिए। सर हमारे पास जो है तो खासकर इम्तियाज जलील साहब है जो वक्फ बोर्ड के मेंबर है, फौजिया मैडम जी है, और ये इतने बड़े मेंबर है, और तो इसके इनसे आपने बातचीत की क्योंकि इनका भी अपना ताकत है साहब। इनसे बातचीत बहुत अच्छे पैमाने पे है, ये लोग जो है तो अच्छे पैमाने पे कोऑपरेट कर रहे हैं, खासदार साहब भी, फौजिया मैडम भी, वक्फ बोर्ड चेयरमैन वजायद मिर्जा भी। दूसरी बात जो वक्फ बोर्ड सीईओ है इनका भी कोऑपरेट अच्छा है, लेकिन महसूल कर्मचारी के सामने वो सब ठंडे हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन है, महसूल कर्मचारी है, महसूल कर्मचारी जो है तो आज तक 7 बारी की तलाटी की इतनी दादागिरी बढ़ गई है तलाटी मंडल अधिकारी की कि वो बोलता तुमको जो करना है वो करो, मैं जीआर को मानता नहीं। हाँ, आपने महसूल का नाम लिया है तो हमारे पास आपको 70 सेट है जो उनका महसूल हुआ है। साहब जी देखिए, अब्दुल सत्तार साहब से तो हम मिले नहीं, खासदार इम्तियाज जलील साहब से बार बार मुलाकात होती है। पास खाता है ना साहब, मिलना चाहिए था। खाता है, सब बात सही है। देखिए अभी कैसा है, मुस्लिम लोग में बहुत बड़ी कमजोरी है। ये जो लोग है तो ये इसमें आधे लोग पैदल चल के आए, तो हम लोग इतने पैसे वाले नहीं है क्या राजनीति लोगों जैसा बोल सकते कि भाई चलो 100-200 लोग चलो हमारे साथ और मोर्चे में शामिल हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वक्फ बोर्ड के जगह पे सही है, पूरे महाराष्ट्र के जो है तो तुम्हारे मीडिया के माध्यम से जो भी है महसूल मंत्री ये वो, उनको पता चलना चाहिए कि भाई वक्फ बोर्ड के जमीन में कितनी अफरा तफरी कर रहे हैं महसूल कर्मचारी। सब जगह का होना चाहिए, हम ये नहीं बोलते कि मांडकी का ही होना चाहिए, पूरे महाराष्ट्र का होना चाहिए। कहीं भीड़ में 8 गुने दाखिल हुए, रजिस्टर हुए वक्फ बोर्ड के मार्फत, यहाँ पे 1 हुआ, बाद में एक लेडीज ने ये भू माफिया लोगों पे गुना दाखिल किए, आज तक कुछ लोग उसमें अटक नहीं है। 2019 में गुना दाखिल हुआ, अभी तक कुछ लोग फरार है। ये लोग बार बार पुलिस स्टेशन भी आके जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, प्रशासन जो है तो हमारे साथ जातिवादी कर रहा बोलना पड़ेगा। हमारे साथ जो है प्रशासन जो है तो जातिवाद कर रहा है, क्योंकि वो 2-3 लोग जातिवाद का मुद्दा लेके चल रहे, तो सब लोग ने अब जो उनको जो है तो जो भी है आजी माजी आमदार खासदार जो भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको, जैसे कि उन पे एफआईआर दाखिल होने आई तो उनके एक आमदार का फोन आ जाता है कि भाई शांत रहो, तो ऐसा उन लोगों ने भी सोचना चाहिए। और औरंगाबाद में जितनी भी ज़मीन गलत तरीके से खालसा हुई, ये ज़मीन के 7 बार क्लियर होना चाहिए। किसके पास 100 एकड़, किसके पास 150 एकड़, किसके पास 500 एकड़, तो क्या ये गरीब लोग उसमें रह नहीं सकते क्या वक्फ बोर्ड को भाड़ा भर के? यही हमारी मांग है कि वक्फ बोर्ड को भाड़ा देंगे, गरीब लोगों को वहाँ पे रखो। आपने बोलेगा, आपने भी बताया कि तलाटी भी आपके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्या नाम है तलाटी का? तलाटी का नाम भांड है, चंद्रकांत भांड, और मंडल अधिकारी शिंदे,
ये लोगों का पूरा 2019 से नाइंसाफी कर रहे। इन्होंने आज तक लेखी में हमको दिया नहीं कि एस्टे काय के लिए, एस्टे जो है ज़मीन पे अतिक्रमण होना नहीं उसके लिए। दूसरा बात एस्टे इसके लिए है कि भाई जो ज़मीन खरीदी बिक्री होना नहीं इसके लिए एस्टे है, लेकिन ये एस्टे उनको आज तक समझ में नहीं आ रहा। हमने बोले तुम्हारे कलेक्टर ऑफिस में विधि सलाहकार है उनसे पूछ लो, वो बोलते जाओ क्या करना है कर लो, मैं जीआर को नहीं मानता, काय को नहीं मानता, ये लोग मेरे को मार डालेंगे, मेरे रिश्तेदार है। आपने जिस तरह बताया आपकी जान को खतरा है, तो वो जान को खतरा किसने आपको धमकी दिया है उसका नाम बता सकते हैं? नहीं, अभी नाम तो नहीं बताता क्योंकि मीडिया पे नाम मैंने एप्लीकेशन दिया है उनकी। ये ज़मीन में जितने भी भूमाफिया है, ये ज़मीन में जितने भी संबंधित है, हम जितने भी 8-10 लोग ये ज़मीन की लड़ रहे ज़मीन छुड़ाने के लिए, तो ये लोग बार बार जो है तो दूसरों के हाथ से मर्डर कर देंगे, सुपारी देंगे। इनके पास करोड़ों रुपए हो गए, इसके लिए जो है तो इनके करोड़ों रुपए की चौकसी होना चाहिए। हमारे पास में पूरे पुरावे हैं, पूरे एग्रीमेंट है, इन्होंने खिदमत मास इनाम की बिक्री करे सरलाट, इसके पूरे पुरावे दिए हमने, हर ऑफिस में दिए, कलेक्टर ऑफिस दिए, तहसील दिए, पुलिस दिए, हर जगह दिए। सर आपने कहा कि मुसलमानों के साथ जातिवाद हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में तो कांग्रेस है, राष्ट्रवादी शिवसेना की अगड़ी सरकार है, ये तो बहुत मजबूत सरकार है, फिर आप क्यों ऐसा कैसा आरोप लगा रहे हैं? सरकार जातिवाद नहीं कर रही, यहाँ के गिने चुने लोग जो है तो भूमाफिया है, ये लोग जातिवाद का मुद्दा उठा रहे हैं। सरकार कहीं जातिवाद नहीं कर रही महाराष्ट्र की, ये जो 2-4 गिने चुने भूमाफिया है, इसमें कुछ चर्ची है, कुछ गंजेटी है, ये लोग जो है तो हिंदू का चोला पहन के, टोपी पहन के, ये करके ये लोग जो है तो जातिवाद का मुद्दा सिलगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको भी सपोर्ट अपने लोगों का है, सामने उनको कर दे रहे हैं और मीडिया के पीछे रह रहे, बोले तुम ऐसा बोलो हिंदू की ज़मीन जा रही, हिंदू की ज़मीन जा रही, लेकिन हिंदू की ज़मीन कहीं नहीं जा रही है और कोई नहीं खाएगा। इनके साथ बारे सुदर्शन चैनल वालों ने गलत न्यूज़ दिखाया। सुदर्शन चैनल वालों पे 1700 से 1800 कंप्लेन आज तक है। इसके लिए सुदर्शन चैनल वाले पे भी कंप्लेन होना चाहिए, क्योंकि सुदर्शन चैनल वालों ने इतना तेल लगा के छड़ा बढ़ा के देखा, ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स नहीं देखा, और जितने भी मीडिया वालों ने नहीं देखा कि उन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई ये एक हिंदू की ज़मीन खा रहे। मैं वो सुदर्शन चैनल वाले को भी बोलना चाहता हूँ कि आओ इधर और डॉक्यूमेंट्स देखो, हमारे देखो और उनके देखो, दलाली करने का काम मत करो, नहीं तो तुम्हारे पे और एक गुना दाखिल करना पड़ेगा हमको कि तुमने झूठ क्यों बोला। क्या प्रूफ है उनके पास? क्या उन्होंने बोला कुल आधार ज़मीन लग गई? क्या उनको कलेक्टर साहब ने सक्सेशन लेटर दिया? क्या उनको तहसीलदार साहब ने सक्सेशन लेटर दिया कि ये ज़मीन उनकी हो गई? क्योंकि उनकी जाती ज़मीन जितनी है उनके पूरे पुरावे हमारे पास है। इसके लिए जो है तो सुदर्शन चैनल वाला जातिवाद कर रहा हमारे साथ। तो आपने इसकी शिकायत मंडल अधिकारी, तहसीलदार, आपने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन है, इसकी शिकायत है ना हमारे पास? अभी इसकी शिकायत करने वाले आपके माध्यम से इसकी शिकायत जा रही है। सुदर्शन चैनल वालों ने जितना चढ़ा बढ़ा के दिखाया कि भाई एक हिंदू की ज़मीन मुसलमान छीन ले रहे, ऐसा कुछ भी नहीं था। सुदर्शन चैनल वाले के आंग में क्या घुस गया था पता नहीं, कि उन्होंने इतना चढ़ा बढ़ा के बताया कि भाई हिंदू को खासदार साहब आने से तकलीफ हो गई, हिंदू को फौजिया मैडम आने से तकलीफ हो गई, वजाद मिर्जा आने से तकलीफ हो गई, लेकिन वाकई में ये लोग वक्फ बोर्ड के मेंबर है, ये लोग सर्वे नहीं करेंगे वक्फ बोर्ड के ज़मीन का, तो क्या सुदर्शन चैनल वाले करेंगे सर्वे? ओके सर। और ये निदर्शन करने का मकसद ये था कि हम 3 साल से वक्फ बोर्ड की ज़मीन के बारे में लड़ रहे हैं। इस पे तलाटी मंडल अधिकारी इनको वक्त सीओ साहब ने लेटर काटने के बावजूद भी ये उस पे के नाम हटा रहे नहीं। इससे एक टाइम हमारे तलाटी से बात हुई थी, तलाटी बोलता वो लोग मुझे मारेंगे। जब तलाटी को मार रहे वो लोग तो तलाटी ने ड्यूटी नहीं करना चाहिए, रीज़न देना चाहिए, उसको डर लग रहा। तो इसके अंदर तलाटी मंडल अधिकारी कुछ भूमि माफिया ये सब मिलके वो ज़मीन की विल्हेवाट लगा रहे। हमारा ये कलेक्टर साहब से ये कहना है कि जो सही है वो चौकसी करो और जो तलाटी को मंडल अधिकारी को निलंबित करो, कि इनके दोनों के मिलने की वजह से वो ज़मीन चली जा रही है। वो गरीबों की ज़मीन है। वो आज आपका नाम बोलिए। शरीफ पठान औरंगाबाद की हूँ। मेरे घर में कोई नहीं, मेरी माँ को, मैं एक ही बेटी हूँ और मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे घर होना ये मोहल्ले में हम लोग भाड़ा भर के किराए से रहते। मेरे को एक बेटी है और मेरा शहर छोड़ के भाग गया मुझे, और रहने वाली मैं यहाँ की जो किराए के हम लोग घर का किराया भर के थक गए। हमको हमारी ज़मीन चाहिए। सर हमारे को भी होना चाहिए। हम किराए के घर में 50 साल से रहते हैं। हमारे घर में 1 जना काम करने वाला है, 4 जने बैठने वाले, 2 जने बीमार पड़े वाले हैं घर में, 2 जने काम करते हैं, तो कमाई कुछ पीछे रहती नहीं। किराया भरते भरते हम परेशान हो गए। हमारे को बीपी बढ़ गई, शुगर बढ़ गया, हमारे को हर चीज़ बढ़ गई।
हम परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए, हम बहुत मजबूर हो गए। हमारे को होना, हमारे को खुद का प्लाट होना भले होना, ऐसा हमारे को मानना है कि कलेक्टर ऑफिस वालों की तरफ से हमारे को मानना है। ऐसे हमारी पूरी माननी कबूल करो, हम गरीब लोग हैं, हमारी दुआ लो। कलेक्टर साहब नहीं माननी पूरी करेंगे ना तो यहाँ हम धरना आंदोलन करेंगे। गरीब लोग का यहाँ सब आकर बैठ जाएंगे रास्ते पे, उनको खाने के लिए नहीं है तो किराया कैसे भरेंगे? भर सकते हैं क्या? गरीब लोग नहीं भर सकते इसको। उनका काम है कि ये साथ उन्होंने सपोर्ट करना, उनका काम है। ये जो लोग कर रहे हैं ना उनको उठा के अंदर डालना ना। हाँ, प्रशासन से भी हमारी निवेदन है कि उन्होंने गरीबों पे हमारे पे ख्याल करना चाहिए। मैं नाजिया मोहसिन खान है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन हमको चाहिए। हम मुसलमानों की ज़मीन हमको किराया भर नहीं सकते। हम किराए से रहते हैं? हाँ, किराए से रहते सब, इधर उधर भटक रहे हम गली गली। हमको वक्फ बोर्ड की ज़मीन चाहिए जिला अधिकारी से। Thank you.